हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 जो आपका है, कंटिन्यू करेंगे उस चैप्टर को हम, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, और इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज की वर्कशीट में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके ऊपर बेस्ड कुछ फिनोमिना जो है वो पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में हम जानेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसके कारण जो है रेनबो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, व्हेन ए लाइट पासिस फ्रॉम ए डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, द लाइट विल रिफ्लेक्ट इन द डेंसर मीडियम एंड दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए जब रे जो है बच्चों वो जो है डेंसर टू रेयरर में जाती है, डेंसर टू रेयरर में जाएगी तो ये कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैंने आपको इसको याद करने की ट्रिक बताई थी, डॉक्टर अवे। ठीक है, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आपको जो बात समझनी है वो ध्यान से ये समझनी है कि मान लीजिए एक रे ऐसे जा रही है, इसके ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब इस रे को जो है जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर कुछ ऐसे चली जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ना। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से, अब देखिए ये एंगल है आई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल है एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये फिनोमिना होता है। अब होता क्या है कि अगर एंगल आई जो है वो बढ़ जाता है, देखिए एंगल आई जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल आई जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो रे को ऐसे जाना चाहिए था, बट होता क्या है कि ये ऐसे निकल जाती है। बिल्कुल जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का बन जाता है। अब जो एंगल होता है ना, अब देखिए अब मैं इसको एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो कुछ इस तरह से ये निकल आता है। ये एंगल आर जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाता है। अब जो ये एंगल आई है ना, ये एंगल आई, ये एंगल आई जो है इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है, तो अब अगर ये आई हमारा और बड़ा हो जाएगा तो ये जो एंगल आर है ना ये और बढ़ जाएगा और उसी मीडियम में इस रे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, अब रिफ्लेक्शन हुआ और पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसलिए ये इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन है जिसको हम TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इसीलिए जब हमारा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, क्रिटिकल एंगल कब होगा, जब हमारा आर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा और हमारा आई जो है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अब अगर हमारा एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फिनोमिना है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में पास होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री जिसमें एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में फर्स्ट फिनोमिना है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, तारे टिमटिमाते नज़र क्यों आते हैं। व्हेन स्टार लाइट एंटर द एटमॉस्फेयर इट अंडरगो रिफ्रैक्शन। जब जो स्टार लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर। बच्चों हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो अलग अलग उनकी डेंसिटी है, अलग अलग डेंसिटी होने के कारण मीडियम अलग अलग हो जाता है, मीडियम अलग अलग होने के कारण उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, और अलग अलग रिफ्रैक्शन होने के कारण बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है जिससे लाइट बेंड करती है, क्लियर, टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब होता क्या है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार अपीयर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। लाइट लगातार बेंड करती है और जो स्टार है हमें वो जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ अलग पोजीशन पर स्टार जो है वो हमें दिखाई देता है। और लाइट लगातार झिलमिलाती हुई बेंड करती हुई हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमें लगता है कि जो स्टार हैं वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिनोमिना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए। नाउ सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ की वो एटमॉस्फेयर की वो स्टेशनरी नहीं है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप्स ऑन चेंजिंग, पोजीशन जो है वो स्टार की चेंज होती रहती है। दैट्स वाई दे अपीयर टू ट्विंकल, और इसीलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवांस सनलाइट एंड डिले सनसेट। एडवांस सनलाइट और डिले सनसेट कैसे होता है? द सन इज़ विजिबल 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज और सनसेट अपीयर 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट हैज़ टेक्स प्लेस ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमें सन जो है वो जब सनराइज़ नहीं हुआ होता है उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही सनराइज़ होता हुआ दिखाई देता है। सनराइज़ हो चुका होता है, हमें लगता है कि सनराइज़ हो चुका है, जबकि सनराइज़ एक्चुअल में नहीं हो रखा होता। और उसके बाद देखिए डिले सनसेट में क्या होता है कि सनसेट हो चुका होता है लेकिन 2 मिनट तक हमें वो दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। ठीक है, जिस तरह हमने जो स्टार है उसका जो रीज़न है वो पढ़ा है, सेम वो रीज़न यहाँ पर होता है। नेक्स्ट देखिए टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टीनी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट कॉल्ड एज कोलॉइडल पार्टिकल। एटमॉस्फेयर में क्या हैं? डस्ट पार्टिकल हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट हैं। तो जो बीम ऑफ लाइट जब इन टीनी वाटर ड्रॉपलेट से इनसे स्ट्राइक करती है, ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल बोलते हैं इनको, इनसे स्ट्राइक करती है तो जो पाथ है लाइट का, बीम का, वो क्या हो जाता है? वो विजिबल हो जाता है। जैसे आपने देखा है अंधेरा कमरा होता है, कहीं से थोड़ी सी लाइट आ रही होती है तो डस्ट पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करते हैं और पूरा का पूरा पाथ हमें विजिबल हो जाता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। जो स्कैटर्ड लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कोलॉइडल पार्टिकल्स के साइज़ पे। कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक। इस रेंज में जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। नाउ वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट। अब देखो ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती है बच्चों वो सबसे कम होती है, इंडिगो की सबसे कम है। तो जो कम वेवलेंथ है ना जिनकी, वो जल्दी स्कैटर्ड हो जाते हैं और जो लॉन्गर वेवलेंथ के हैं वो जो है लेट स्कैटर्ड होते हैं। क्लियर? तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो तो जो ब्लू लाइट है उसको भी स्कैटर्ड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल भी, लेकिन जो बड़े पार्टिकल हैं वो जो है रेड लाइट यानी जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ है उनको स्कैटर्ड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। स्काई जो है वो ब्लू कलर में क्यों अपीयर होता है? द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कलर जो है स्काई का वो ब्लू क्यों है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट की स्कैटरिंग के कारण कलर हमें ब्लू दिखाई देता है। When the sunlight passes through the atmosphere, fine particles in air will scatter the blue color more strongly than red. जब सनलाइट पास होती है एटमॉस्फेयर से तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जो है ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जबकि रेड कलर की लाइट को वो स्कैटर नहीं कर पाते। अब इसमें बच्चों जो ब्लू कलर लाइट है ना वो शॉर्ट वेव लेंथ की, वो पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, वाई स्काई अपीयर रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। आप सब बच्चों ने देखा है कि सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन है वो एकदम रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि जब दोपहर होती है तो वो हमारे बिल्कुल सिर पे होता है और हमें वो वाइट कलर का दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये फिनोमिना भी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट लाइट फ्रॉम द सन नियर द ऑरिजन पासिस थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आइज। होता क्या है, जब सन जो है वो ऑरिजन पे होता है, ये ऑरिजन है, ठीक है, अब यहाँ से लाइट आएगी, इसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है और जो अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर हैं एक उनसे होकर ये गुजर कर आएगा।
जिसके कारण होता क्या है कि जो ब्लू कलर है वो पूरी तरह से स्कैटर्ड हो जाता है और जो रेड कलर है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण ये हमें रेड दिखाई देता है। दोपहर को क्या होता है, जब सूर्य हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है तो उसको एक कम डिस्टेंस जो है लाइट को कवर करनी होती है और सारी की सारी लाइट जो है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है। लाइट स्कैटरिंग कम होती है, जिसके कारण हमें सन वाइट दिखाई देता है। So, light from the sun overhead would travel relatively shorter distances, resulting in white appearance of sun. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelength, hence a reddish appearance. ठीक है, जो मैंने आपको समझा दिया वही इसमें लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो बच्चों आपको ये फिनोमिना डिस्क्राइब करना है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो कैसे है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट, बहुत ही सिंपल आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए पार्ट का। यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, बी पार्ट आपको दिया गया है ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई। स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, यहाँ से आप जो है बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिए, ब्लू अपीयरेंस ऑफ स्काई। सो देखिए क्या दिया गया है आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, दैट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, ये आंसर रहेगा बी का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है रेड अपीयरेंस ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो इसके लिए आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका सी पार्ट का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है एडवांस सनलाइट एंड सनसेट। एडवांस सनलाइट और सनसेट जो है वो कैसे होगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एडवांस सनलाइट एंड डिले सनसेट होता है। ये आपका डी पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।